आज अपन आगे का करेंगे। अपन ने बाउंडेड वाले क्वेश्चंस कर लिए थे और बेसिक अपन ने देख लिया था। चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बाउंडेड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके। आज अपन करेंगे अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस को देख लेंगे एक बार, क्योंकि अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। एग्जाम्पल भी है एक, और एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अनबाउंडेड वाले हैं। तो अनबाउंडेड वाले ये वाले जो प्रॉब्लम्स होती, इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता। ठीक है, शुरुआत में मतलब जो इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो तरीका है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, लास्ट में अपन को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, हम देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग लगा लेना, एक्सरसाइज क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको लीनियर इनइक्वालिटी दी गई, और मतलब एक अपन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया, और यहाँ पे अपन को सब्जेक्टिव कांस्टेंट दिए गए। अपन ने क्या किया, जैसे अपन पहले सॉल्व करते वैसे ही अपन सॉल्व कर देंगे। अपन क्या करेंगे, तीनों का अपन ने ग्राफ बनाया। तो देखो, हाँ भाई बोलो, यहाँ पे सुनो ध्यान से, पार्वती यहाँ पे देखो ध्यान से। एक लाइन की इक्वेशन बना दी अपन ने, दूसरी लाइन की इक्वेशन बना दी, और तीसरी लाइन की इक्वेशन बना दी। क्लियर? अपन ने इक्वेशन की लाइन बना दी। क्लियर? फिर अपन ने देखा कि ये तो अनबाउंडेड आ रहा, फिर भी लेकिन अपन क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स देख लेंगे कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से। तो एक पॉइंट हो गया 0,5, है ना? एक पॉइंट हो गया 0,5, एक पॉइंट हो गया 0,3, एक पॉइंट हो गया 1,0, और एक पॉइंट क्या हो गया, ये 6,0। समझ में आ गई बात? तो ये अपन को कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए 4, 0,5, 0,3, 1,0, 6,0। फिर अपन क्या करते, चेक करेंगे कि इन पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। करना क्या है अपन को काव्यांजलि, अपन को मिनिमाइज करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा था ऊपर, मिनिमम, अपन को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना। तो अपन ने देखा कि सारे जेड की वैल्यू निकाली इन सारे मतलब कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर, तो मिनिमम वैल्यू मिली अपन को -300। अब लेकिन ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसको अपन ने बोला स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है -300, ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। समझ में आई बात? अब इसका अपन पता कैसे लगाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, जो अपन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था, अपन एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे। ध्यान से सुनो, अभी तक जो भी हमने मेथड बताया बिल्कुल पिछले वाले जैसा, बिल्कुल पिछले वाले जैसा। शुरुआत का मेथड क्या, जो भी आपको कांस्टेंट दिए गए, आपने 3 कांस्टेंट दिए थे, आपने 3 लाइन बना दी। ठीक है, इससे जो रीजन मिला वो रीजन कैसा मिला आपको, अनबाउंडेड मिला। आपने फिर भी कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, उसके कॉर्नर पॉइंट्स की आपने टेबल बना दी। ऐसा तो हमेशा करते, और अपन जेड के अंदर इन कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू पुट करते, अपन को मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती बाउंडेड के अंदर। अनबाउंडेड के अंदर जो आपको अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो जो मिनिमम वैल्यू है ये हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू ना हो। क्लियर? ये जो वैल्यू है ये हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू ये हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। इसको अपन को कंफर्म करना पड़ेगा। कैसे कंफर्म करेंगे अपन, ये जो वैल्यू है -300, इस -300 को याद रखो, ये है मिनिमम वैल्यू। अपन को क्या करना है, अपन एक और इनइक्वालिटी बनाएंगे। अपन क्या करेंगे, एक इनइक्वालिटी बनाएंगे जेड से। जेड फंक्शन क्या है, -50x + 20y। बोर्ड पे देखो सब लोग, -50x -50x + 20y। अपन ने क्या लिखा, ये मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको कर दो लेस देन और इक्वल टू कितना, मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, -300, तो -300। अब अपन इस वाली इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले अपन जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लिया। अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए अपन को, तो अपन ने क्या करा, जो मिनिमम वैल्यू थी उसको मान लिया कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। फिर अपन ने एक और अनइक्वालिटी बनाई, एक और ग्राफ बनाया, किसका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। अपन ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेस देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू कर दिया। समझ में आ गई बात? अब क्या करा अपन ने, इसका ग्राफ बनाया। अब ग्राफ बना के इसका भी अपन फीजिबिलिटी रीजन देखेंगे। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाने पे, जैसे इसका ग्राफ बना, ये इसका ग्राफ बना ये, ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ है इसमें देखो, अपन एक इनइक्वालिटी के हिसाब से देखेंगे कि इसमें कॉमन रीजन तो नहीं आ रहा कोई। अपन ने देखा कि इस साइड के सारे पॉइंट्स कॉमन है कॉमन के नहीं। तो अगर ये जो आपने लास्ट वाला जो ग्राफ बनाया, अगर इस वाले ग्राफ के रीजन में और जो आपका जो फीजिबल रीजन था इसमें एक भी कॉमन पॉइंट मिल गया, मतलब ये जो आपकी वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ गई बात? अगर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं, अगर जैसे ये वाला जो लाइन है ये ऐसी बनती, यहाँ पे बनती और यहाँ पे रीजन आ रहा होता, तो इस वाली लाइन के रीजन में और इस रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं था, तो अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता तो उस कंडीशन में ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर ऐसा है कि भाई आपने इसका ग्राफ बनाया और एक पॉइंट देखो, या तो इस साइड फिल करोगे या इस साइड फिल करोगे, तो देखो इतने सारे पॉइंट कॉमन आ गए। तो अगर एक पॉइंट भी कॉमन आ गया तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसके पास मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ में आई बात कि नहीं? और अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, जैसे मान लो लाइन आई यहाँ पे, आपने जो तीसरी वाली इक्वेशन है, तीसरी वाली इनइक्वालिटी, इसका ग्राफ बनाया, फीजिबल रीजन आ रहा है नीचे की तरफ, तो इस वाले रीजन के अंदर और ये जो अपन ने अनबाउंडेड रीजन निकाला था इसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, अगर तो अपन क्या बोलते थे कि हाँ ये जो ये वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है।
कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान है। ये मेथड, ये तरीका हो गया, इस बात को अपन को ध्यान रखना है। फिर लिखने का तरीका हम बता दे रहे हैं। समझ में आ गई बात? एक बार हम फिर से बता रहे हैं, पूरे पूरे मेथड को एक बार हम फिर से बता रहे हैं, फिर से सुन लो। क्या है, 2-3 बार अपन किसी बात को सुनेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना, आपको एक क्या दिया गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड दिया गया और बाकी आपको कंडीशंस दी गई। क्लियर? आपने क्या किया, आपने उन कंडीशंस की इक्वेशन बना ली और उनसे अपन ने लाइन बना दी। क्लियर? लाइन बना ली और अपन ने देखा कि रीजन कैसा है, अनबाउंडेड है। बाउंडेड होगा तो करना आता है, अपन ने देखा अनबाउंडेड है, तो अभी अपन सेम प्रोसेस करिए। अपन आगे बढ़े, अपन ने इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखे, कॉर्नर पॉइंट्स अपन ने लिख लिए, टेबल बनाई और जेड की वैल्यू देखी। अपन को मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, इसको मिनिमाइज करना था, तो अपन ने मिनिमम वैल्यू कितनी निकली अपनी, -300। लेकिन ये जो वैल्यू है ये मिनिमम हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि ये रीजन इज अनबाउंडेड। रीजन कैसा है, अभी अपन को कंफर्म करना है कि ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है क्या नहीं है, ये अपन को पता लगाना है इस बात का। समझ में आ गई बात? अपन कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए अपन जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, z इक्वल टू -5x प्लस में 2y, ये था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अपन इसकी एक अनइक्वालिटी बनाएंगे, अपन को मिनिमम चाहिए तो अपन इसको लेस देन इक्वल टू -300 कर देंगे। अगर अपन को मैक्सिमाइज करना होती तो उसको अपन ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती वो कर देते। क्लियर? एक और अनइक्वालिटी मिल गई, फिर अपन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ आपने x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू मिली, ठीक है, आपने यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। ग्राफ प्लॉट करा, फिर आपने देखा लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, तो इसके हिसाब से आपने देखा कि रीजन कौन सा कॉमन आ रहा है, तो इस साइड वाला सेट करना पड़ रहा आपको या फिर इस साइड वाला सेट करना पड़ेगा। चाहे आप इस साइड वाला सेट करो चाहे इस साइड वाला सेट करो। यहाँ पे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, देखो ये था इतना सारा फीजेबल रीजन, तो फीजेबल रीजन में इतना रीजन कॉमन हो गया। जैसे आपको एक भी कॉमन पॉइंट मिला, मतलब ये जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, ग्राफ यहाँ पे आ रहा होता इस साइड, या फिर यहाँ पे ग्राफ आ रहा होता ऊपर की तरफ, तो इसमें और इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। अगर पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो ये मिनिमम वैल्यू होगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ गया मतलब ये मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो अनबाउंडेड वाला केस क्लियर हो गया सबको, मतलब अनबाउंडेड वाला केस क्लियर हो। केवल 2 ही क्वेश्चन है अनबाउंडेड के बुक के अंदर, एक जवाला है साथ और एक एक्सरसाइज का 4th वाला क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा है। ठीक है भाई, तो एक्सरसाइज पे आ जाओ। 4th वाला क्वेश्चन है, 4th वाला ही है ना अनबाउंडेड। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से दिखेगा सर्दी है, थोड़ी सी कोहरा आ गया है, वेट करो थोड़ा सा, कोहरा छटने में समय लगता है। अरे यार जाइए नहीं, शेकिंग क्या हुआ, कोई बात नहीं, तो आ जाए। अरे यार व्हाट्स हैपेंड, चलो भाई बुक देना जरा। देखो भाई क्वेश्चन, मिनिमाइज करना अपन को, इसमें भी क्या करना, मिनिमाइज करना। जेड इक्वल टू कितना है, जेड इक्वल टू है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। सब्जेक्टिव कांस्टेंट क्या दिए गए अपन को, सब्जेक्टिव कांस्टेंट दिए गए अपन को x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। कोई दिक्कत किसी को, ऐसा ही है कि नहीं? ये कह रहे हैं अनबाउंडेड वाला एक क्वेश्चन और है शायद, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ बोलो। हाँ ये ऐसे पता चलेगा कि x और y दोनों वैल्यू 0 से बड़ी है, तो x एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव उस साइड है, y एक्सिस की भी ऊपर जाओगे उस साइड, तो कॉमन क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? x और y दोनों पॉजिटिव कौन सी एक्सिस में होती,
बता भाई कौन सी कोऑर्डिनेट में होती है मतलब? ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपना काम क्या है, जो अपन को कांस्टेंट दिया इनका ग्राफ प्लॉट कर लो। सो वी ड्रॉ द ग्राफ। वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, केवल इसको इक्वल 3 भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्राफ बनाया अपन ने इसका x और y। ठीक है भाई, अभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आए पता है, और आप बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनडायरेक्टली हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे घर पे फोन ला के शिकायत कर दें सर। अब देखो x की वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, टेबल बनाएंगे बाद में, पहले लिख लें जरा। एट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 3y इक्वल टू 3 आएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आएगी, 1 के नहीं बताओ भाई। और x की वैल्यू इसको इक्वल मान लिया करो, ठीक है, इसको इक्वल टू ग्राफ प्लॉट करने के लिए x इक्वल टू 3y इक्वल टू 3 मान लिया करो। एंड एट x इक्वल टू क्या ले लें, x इक्वल टू ले लिया मान लो अपन ने 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 3y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, वहाँ पर क्या -3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 0। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे अपन, और साथ में दूसरी वाली इक्वेशन के और पॉइंट निकाल लो। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका भी अपन को क्या करना, ग्राफ बनाना। क्लियर, कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पे भी देखो x की वैल्यू 0 पुट करोगे y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट करोगे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ही होगा क्या, नहीं डायरेक्ट ही बना दो। इक्वेशन टफ लग रही हो तो लिख दिया करो। ठीक है, मेन चीज ये है कि जो टीचर आपकी कॉपी चेक करे उसको प्रॉब्लम ना हो आपके जो आंसर वगैरह चेक करने में। ठीक है, अब उसको भी देख रहा है कि भाई x की वैल्यू 0 पुट करोगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है, ये हो गया अपने, ग्राफ बना दो इनका। ठीक है अरसलान, समझ में आ गया आपको अच्छे से, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। ये हो गया O, दैट इज x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस। पॉइंट्स और लिख लें जरा इनके, मैक्सिमम जाना अपन को 3 तक। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वीडियो 2x पे देख लेना, ठीक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वैल्यू एक काम करो, इक्वेशंस को प्लॉट करो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 पॉइंट आएगा यहाँ पे, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0 पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है रितेश, क्या बात है, बन गई क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन एक और बना लो पहले, फिर लिखेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा ग्राफ क्या है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0। ठीक है भाई, जरा इनके पॉइंट लिख दो। ये क्या था अपना 0,1, दूसरे कलर से लिखें। ये पॉइंट क्या है 2,0, कर रहे डाउट के लिए, टेंशन नहीं लो। ये क्या है 3,0 है ना,
ये पॉइंट क्या है 0,2। हाँ बोलो क्या डाउट है। लाइन तो सेम आती, नहीं पढ़ा आपने क्लास 10 के अंदर। पॉइंट्स कोई भी लो अपन, एक लीनियर इक्वेशन जो होती ना उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लोगे आप, लाइन यही आएगी, पॉइंट है ना, लाइन से बने। इतनी बात क्लियर सबको, इतनी बात क्लियर सबको। अब इसके बाद अपन को क्या करना, अपन को देखना है शेडेड रीजन कहाँ पे है, फीजिबल रीजन, कॉमन रीजन कहाँ पे है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पहली इक्वेशन देखेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी, x + 3y > 3। ये पहली लाइन, x + 3y > 3। अभी यहाँ पे इक्वल, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिखी रहने दो, यहाँ पे इक्वल लिख दिया करो, क्लियर। x + 3y > 3, ये हो गई पहली। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है x + y > 2। x + y > 2, ये है, क्लियर है। अब अपन को पता लगाना है कि शेडेड रीजन कहाँ पे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम पता लगा रहे हैं इस वाली लाइन के लिए। इक्वेशन क्या है, रफ का काम है ये, x + 3y > 3, ये वाली लाइन है। अब इसका शेडेड रीजन कहाँ पे होगा, तो कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, या तो इस लाइन के ऊपर कहीं पे पॉइंट ले लो, ऊपर भी हो सकता और इसके नीचे भी हो सकता। तो या तो ऊपर कहीं पे पॉइंट ले लो, तो मान लो हमने ले लिया यहाँ पे एक पॉइंट 3,3, इस लाइन के ऊपर ले लिया। अगर इस लाइन के ऊपर अपन ने कोई पॉइंट लिया और अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब शेडेड रीजन ऊपर है। और अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब शेडेड रीजन नीचे है। ऐसे अपन पता लगाते हैं कि भाई ऊपर सेट करेंगे कि नीचे सेट करेंगे अपन, क्लियर। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मान लो 3,3, तो x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू भी 3 > 3, 3 जा 9 प्लस में 3 कितना आया 12 > 3, मतलब सही बात लिखी, 12 तो 3 से बड़ा होता। इसका मतलब इसका शेडेड रीजन कहाँ पे जाने वाला है, इसका शेडेड रीजन ऊपर जाने वाला है, क्लियर। तो ये बना दिया अपन ने इसका शेडेड रीजन। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन अपन को यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ आपके केवल अपन शेडेड रीजन यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसी है, बड़ी है ना उससे। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, अपन को दूसरी वाली इक्वेशन देखो। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, x + y > 2, तो x प्लस में y > 2। इसके लिए भी देखो, जो वाली ये है ना लाइन, तो या तो शेडेड रीजन इस लाइन के ऊपर होगा या फिर इस लाइन के नीचे होगा, ऐसी तो होगा कि नहीं। तो या तो शेडेड रीजन ऊपर होगा या फिर शेडेड रीजन नीचे होगा। समझ में आ गई बात। तो अपन क्या कर लो, इसके ऊपर वाला एक पॉइंट ले लो एक, और अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब उस साइड शेडेड रीजन है, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर नीचे है शेडेड रीजन। तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया 3,3, तो 3 प्लस में 3 > 2, सही बात लगी। 6 हमारा जो होता वो 2 से बड़ा होता। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला ही है शेडेड रीजन। इसको थोड़ा सा जो लाइन है यहाँ से हटा देना, ये लाइन है नहीं, हम कौन सी लाइन हटा रहे हैं समझे नहीं आप लोग। अपन को इस साइड लेके नहीं आना, इनको यहाँ से भी इनको इधर लेके नहीं आना। नीचे लेके नहीं जाना अपन को, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत थी। तो पहली वाली लाइन का शेडेड रीजन भी ऊपर है, दूसरी वाली लाइन का भी शेडेड रीजन ऊपर है। एक और पता लगाने का तरीका है, ये देख लो, ये अगर ग्रेटर देन है मतलब उस साइड होगा, लेस देन है तो नीचे होगा। अगर यहाँ पे लेस देन का साइन होता तो नीचे की तरफ आते, ग्रेटर देन का साइन है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। वेरिफिकेशन का तरीका ये बता दिया, ऐसे भाई वेरीफाई भी कर लोगे, ठीक है। अब दूसरी वाली रीजन का भी ऊपर आ रहा है, तो दूसरी वाले रीजन को हम किससे बना दें, ग्रीन कलर से बना दें भाई। इसका रीजन हम ऐसे बना रहे हैं। अपन को चाहिए कॉमन रीजन। कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ तक है, देखो कॉमन रीजन है ये, देखो ये रीजन कैसा है ना, ये वाली लाइन है, ये लाइन यहाँ तक गई, यहाँ से दूसरी लाइन नीली वाली लाइन स्टार्ट होगी ऐसी, और ये जा रही है आगे इस प्रकार से। तो ये है ऊपर ऊपर का रीजन, क्लियर। यहाँ पे अपन को चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स। थोड़ा सा रफ डायग्राम बन गया, देख लेना।
अब चाहिए अपन को यहाँ पे क्या, समझ में आ गया? बस समझ नहीं तो है अपन को। कॉर्नर पॉइंट देखो से क्या है, एक तो कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, तो अपन को 3 इसके कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। लाइन देखो, लाइन कौन कौन सी थी, हम लाइन को दूसरे कलर से बना रहे हैं। लाइन को कौन से कलर से बनाते हैं बताओ? वाइट कलर से बना रहे हैं। देखो देखो, एक लाइन ये थी अपनी, एक लाइन जो अपन ने बनाई थी ना ग्रीन वाली, ये है वो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू, दूसरी लाइन ये है। ये दोनों लाइनें थी, इस वाली लाइन का आ रहा ऊपर की तरफ, इस वाली लाइन का भी आ रहा ऊपर। कॉमन रीजन ये हो गया येलो वाला। कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिले अपन को? 1 2 3 अपन को कॉर्नर पॉइंट्स मिले। क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, ध्यान से सुनो सब लोग। हेयर, देखो यहाँ पे ध्यान से, हेयर फीजिबल रीजन कैसा है? अनबाउंडेड है। इनके पॉइंट का नाम दे दो। इसका नाम दे रहे हैं हम ए, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं हम बी, और इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं सी। ठीक है, अनबाउंडेड है। फीजिबल रीजन कैसा है? अनबाउंडेड है। अपन को इसके कॉर्नर पॉइंट चाहिए। कॉर्नर पॉइंट के लिए अपन को जो वाला ए पॉइंट तो पता है अपन को भाई, ए पॉइंट क्या है 0,2, बी पॉइंट पता नहीं है, और सी पॉइंट पता है कितना है 3,0, लेकिन बी पॉइंट को अपन को फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकाल दो पहले। तो क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, है ना। सॉल्व, अपन इन दोनों, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करनी तभी तो बी मिल रहा। तो बी पॉइंट निकालने के लिए इस वाली लाइन की इक्वेशन को और इस वाली लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। दो इक्वेशन अपने पास ये है, ये इस वाली लाइन की इक्वेशन है, x प्लस में 3y इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस में y इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को रब पे सॉल्व कर लो। कोई दिक्कत है? देखो, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो आपस में। सो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको और y की वैल्यू मिल जाएगी। निकाली अपन ने x और y की वैल्यू, कितनी आई? देखो इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस में y इज इक्वल टू 2। x से x कैंसिल, y में 3y में से y का कितने बचे 2y, और 3 में से 2y से कितने बचे, 3 में से 2y से कितने बचे 1। y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या निकालना अपन को, y की वैल्यू 1/2 आ गई, निकालना x की वैल्यू निकालना, दोनों में से किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 2 था, y की वैल्यू कितनी है 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस 1/2, 2 जा 4 माइनस 1/2 मतलब कितनी आ गई 3/2। तो अपन को पॉइंट मिल गए। अब लिख दो कॉर्नर पॉइंट्स। लिख दो यहाँ पे जरा, पहले लाइन लिख दो एक। सो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अनबाउंडेड फीजिबल रीजन, है ना। यहाँ पर डायरेक्टली तो कॉर्नर पॉइंट्स आर क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स, एक पॉइंट है अपना ए जिसको बोला अपन ने 0,2। दूसरा पॉइंट क्या है बी, जिस पॉइंट को बोला अपन ने 3/2, 1/2। और तीसरा पॉइंट क्या है अपना सी पॉइंट क्या है 3,0। तो यहाँ पे लिख रहा है अपन कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे क्या लिख रहा है अपन वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू लिख रहा है। कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं अपने, एक है 0,2, एक पॉइंट है 3/2, 1/2, और एक पॉइंट है कितना 3,0। कोई डाउट किसी को? अब एक काम करो, इनकी वैल्यू निकालो जेड की। तो देखो 0,2, तो जेड अपना ये है, इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 3 0 जा 0 प्लस में 5 × 2 कितना आएगा 5 2 जा 10, तो ये आ गया 10। क्लियर? सिमिलरली इसके अंदर 3x, 5y में पुट करोगे क्या 3/2 और 5y, तो 3 × 3/2 x की वैल्यू और प्लस 5 × y की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व कर लो अलग से रख पे।
कितना आएगा भाई, 3 3 या 9/2, और प्लस में ये कितना आएगा 5/2, और एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2, और 9 और 5, 9 और 5 कितने होते भाई 14/2, 7 आ गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है? सिमिलरली इसको देखो, x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 3 या कितना हो जाएगा 3 × 3 प्लस में 5 मतलब 5 × 0, तो 3 3 जा 9 आ गया। क्या करना अपन को, मिनिमाइज करना। तो ये जो 7 है ये मिनिमम वैल्यू, इसको अपन मिनिमम वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे। क्लियर? अब ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये अपनी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। अपन आगे क्या लिखेंगे, नाउ वैल्यू किसकी निकाली अपन ने, मिनिमम वैल्यू जेड की। जेड इक्वल टू कितनी है 7 में और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, ऐसा लग दो। सो 7 मे और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब पता लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, अब अपन एक और ग्राफ बनाएंगे। क्लियर? सो क्या लिखेंगे, सो वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना था अपना, जेड इक्वल टू कितना है 3x + 5y, तो जेड इक्वल टू है 3x प्लस में 5y। क्लियर? किससे लेस देन चाहिए अपन को, 7, अपनी 7 वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू कितनी आई 7 है ना, मिनिमम वैल्यू कितनी आई 7। अपन को मिनिमाइज ही करना है तो अपन क्या लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू 7। एक और इनइक्वालिटी अपन को मिल गई, इसका ग्राफ बनाया अपन ने। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 पे, नहीं ऐसी वैल्यू पुट करो कि कट जाए 7 से, है ना। कितना पुट करते हैं बताओ भाई, x की वैल्यू पुट कर दो कितनी, अपन को वैल्यूज पुट करना, सिंपल वैल्यूज लो, क्लास 10 में करा। x की क्या वैल्यू पुट करेंगे, एक अपना एक कंप्लीट नंबर आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 7/5 आएगा, तो 3 2 + 6, 7 - 6 9, 9, तो 9, 4 पुट करो ना, x इक्वल टू 4 पुट करा, कितना आएगा 3 × 4 प्लस में 5y लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना मान लिया अपन ने इक्वल टू 7, तो 5y इक्वल टू 7 माइनस 3 4 या 12, तो 7 - 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5/5, y की वैल्यू कितनी आ गई -1, एक मिल गया अपन को। एंड एट x इक्वल टू, एक और वैल्यू बताओ कितनी पुट कर दें बताओ, एक और पुट कर दो, बचेगा 6 18, 18 में से 7 गए तो 11 बचे, गलती है 36, हाँ -4 कर सकते बिल्कुल, -4 पुट कर दिया अपन ने, कितना आएगा 3 × -4 प्लस में 5y इक्वल टू 7, तो 5y इक्वल टू कितना हो गया 12 साल कितने होते हट, प्लस हो रहा ना वो, तो प्लस करने पे भी कर सकते कि कितना प्लस कर दें। बताओ भाई और कोई नंबर, आंसर तो वो सही है, वो कोई कॉमन रीजन नहीं आएगा, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, अपना हो तो गई x की वैल्यू 7 अपना मिनिमम वैल्यू है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, बस अपन को वेरीफाई करना। इसके लिए बताओ एक और कोई पॉइंट पूछो तो जल्दी से फुर्ती में क्या पुट कर दें अपन, एक और वैल्यू x की वैल्यू, नाइन 3 27, हाँ इसके अंदर पुट कर दो, कितना आएगा 3 ×
9 प्लस में 5/=7, तो 5/=7 माइनस 9 3 27, बाई की वैल्यू कितनी आई, माइनस की 20 है ना, माइनस की 20/5, बाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 4। क्लियर। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, पॉइंट्स क्या है अपनी, अब आज नहीं करो, शांत बैठो, क्या है पॉइंट्स, 4, -1 और -4, 9, 4 एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -1, जगह तो यार यहाँ पे है नहीं है, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -1, जगह करी जाए। ठीक है, अब हम इसको लेके जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये हो गया अपना ग्राफ, इस ग्राफ को बढ़ा दें, उसी में बनाना, और क्या, अलग से क्यों बनाओगे, कॉमन रीजन देखोगे ना इससे, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, -1 -2 -3 -4, क्लियर। अब पॉइंट्स को प्लॉट करो जरा जल्दी से, ये क्या हो गया, अब पॉइंट्स को प्लॉट कर लो भाई, पॉइंट क्या आया था अपना 4, -1, पॉइंट क्या आया, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -1, तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू कितनी है, -1, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है अपना, एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू 9, 7 8 और 9, और वाई की वैल्यू कितनी है, -4, तो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब इनको मिला दो जरा, एक लाइन बनाइए आपने इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, तो ये बन रही लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को, हाँ बोलो, इतनी बात क्लियर सबको, क्यों भाई, ये अपन ने लाइन बना दी, ये पॉइंट कितना था अपना 4, -1, ये पॉइंट कितना था 9, -4, अपन को देखना है शेडेड रीजन, क्या देखना कि इसका शेडेड रीजन नीचे आएगा कि ऊपर, अगर ऊपर आ गया तो वैल्यू नहीं है वो, अगर नीचे आ गया तो वो क्या है, मिनिमम वैल्यू, सही है। तो अपन वो थी लेस देन इक्वल टू 7, इक्वेशन क्या थी अपनी, इक्वेशन थी 5x, इक्वेशन देख लो एक बार, जेड क्या बनाई थी इक्वालिटी, 3x + 5 लेस देन इक्वल टू 7, 3x + 5 लेस देन इक्वल टू 7, 3x प्लस में 5 लेस देन इक्वल टू 7। अब या तो यहाँ पे नीचे कोई पॉइंट ले लो या फिर ऊपर कोई पॉइंट ले लो, अगर सेटिस्फाई कर गया नीचे वाला तो नीचे सेटेड रीजन है, सेटिस्फाई नहीं करा तो ऊपर वाला कोई सेटेड रीजन है। तो इसके लिए मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये वाला -1, -2, ठीक है। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 1 जा 3 तो -3, 5 2 जा 10 तो -10, तो 3 -3 कितना आएगा, -13 लेस देन इक्वल टू 7, सही बात तो लिखी कि जो -13 है वो 7 से छोटा है, इसका मतलब इसका जो शेडेड रीजन है वो कहाँ पे आएगा, इसका शेडेड रीजन नीचे की तरफ आएगा, क्लियर है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि इसके ग्राफ के अंदर इसमें और फीजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, क्लियर। सो अपन क्या लिख देंगे, सिंस देखो ध्यान दे सब लोग, सिंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट विथ फीजिबल रीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट फीजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं है इस वाले ग्राफ का। सो z इक्वल टू कितना आया था 7 इज द मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगी z की मिनिमम वैल्यू हो गई, समझ में आ गई बात।
कोई दिक्कत किसी को? तो अगर ये कॉमन, अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं कि ये जो वैल्यू, अगर ये ग्राफ ऊपर आ जाता ऊपर की तरफ तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन हो जाते। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कैसी होती है ना, कॉमन पॉइंट नहीं है एक भी, नीचे की तरफ आया है ये पूरा का पूरा, वो ऊपर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है, जैसे अपन ने जो एक लाइन बनाई वो लाइन ये आई, इस लाइन का ग्राफ नीचे आ रहा, शेडेड रीजन नीचे है और फीजेबल रीजन ऊपर है, तो फीजेबल रीजन में और इसके ग्राफ में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर ऐसा होता है ये ऊपर आ जाता तो देखो ये येलो लाइन भी ऊपर पड़, येलो लाइन भी इसके ऊपर चली जाती, तो इस वाले ग्राफ में और फीजेबल रीजन में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता। यहाँ पे कुछ भी कॉमन, इसका मतलब वो वैल्यू है वो सही है अपनी, वो वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। अगर यहाँ पे कॉमन आया था तो वो वैल्यू मिनिमम कल से। हाँ क्लियर है सबको इतनी बात का? नहीं कोई डाउट किसी को? तो इसका मतलब ये क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। देयर इज नो कॉमन पॉइंट विद फीजेबल रीजन, सो z इक्वल टू 7 इज द मिनिमम वैल्यू, z इक्वल टू 7 क्या हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है भाई।